Hello, students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today, we are going to start a new poem that is The Kite, written by Harry Ben. तो बच्चों सबको जो है हम सबको जो है all of us like to fly a kite. Have you tried to fly a kite? If yes, then it's okay. अगर नहीं उड़ाई है, if your answer is no, तो आप जो है यू शुड फ्लाई ए काइट वंस, एक बारी जरूर उड़ा के देखें और उसका एक्सपीरियंस लेके कितना अच्छा लगता है कि जब कलरफुल काइट्स जो हैं आसमान में जो है स्काई में जो है उड़ती हैं तो कितना सुंदर लगता है, और जब उसको उड़ाते हैं और हवा चलती है राइट, तो वो जो है बहुत ब्यूटीफुल सीन होता है। जैसे हमने यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया गया है कि एक जो है आसमान में जो है जो अगर हम देखते हैं उसे तो बहुत इंजॉय करते हैं, और अगर कभी आपने जो है इंजॉय नहीं किया होगा या कभी उड़ाई नहीं होगी तो आप एक बारी जो है यहाँ पे भी पोएट जो है हैरी बेन जो है परस्यूट कर रहे हैं कि वंस जो है यू शुड फ्लाई अ काइट, एक बारी जरूर उड़ा के देखें काइट को कि किस तरह से दिखता है आसमान में कलरफुल काइट्स। बट जब पतंग उड़ाते हैं तो हम देखते हैं कि क्या देखते हैं कि काइट किस डायरेक्शन में जा रही है बच्चों, जहाँ पे हवा का डायरेक्शन होता है। अगर हवा जरा सी कम हो जाती है तो काइट क्या करती है, रेस्ट करती है। रेस्ट का मतलब कि नीचे आती है, और किस तरह से आपने देखा होगा कि जब हवा चलती है किस तरह से डाइव करती है और फिर नीचे आती है फिर ऊपर जाती है। तो इस पोएम में ब्यूटीफुली, क्योंकि हमारे जो है हमारी लाइफ में भी बहुत सारे कलर्स हैं और हम किस तरह से इंजॉय करते हैं, तो सिमिलरली यहाँ काइट को लेके बताया है कि किस तरह से। बट कई बार हमारी काइट क्या होती है कि किसी चीज में फंस के जो है किस तरह से जो है कट जाती है, और फिर हम जो है किस तरह से दौड़ते हैं उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि हमें जो है अपनी काइट्स का क्या चाहिए बच्चों, कलेक्शन चाहिए। तो हम सब बच्चे चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारी पतंग हो, तो कहीं पे भी जो है कटी हुई पतंग दिखती है तो बच्चे जो है फटाफट दौड़ के जो है उसको लेने जाते हैं। तो इसी को जो है ये ब्यूटीफुली ढंग से जो है डिस्क्राइब किया है अबाउट द काइट बाय हैरी बेन। तो यहाँ पे जो है हम पढ़ते हैं और आप लोग भी जो है एंजॉय करेंगे। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड शॉर्ट पोएम, तो आप लोग भी एक्सपीरियंस करना अगर कभी उड़ाने का मौका मिले। बट उसके साइड बाय साइड जो है आपको प्रिकॉशंस भी लेनी है, क्योंकि कई बार बच्चे जो है पतंग उड़ाते उड़ाते जो है कई बार टेरेस में या छत में चले जाते हैं और ध्यान नहीं रहता, पतंग उड़ाते उड़ाते कई बार कोई इंसिडेंट हो जाता है। तो आप लोग जब भी काइट उड़ाएं तो अपना जो है ध्यान रखें और फुली जो है उसको एंजॉय करें, और जब हवा चलती है तो बहुत अच्छा लगता है जब पतंग जो है ऊपर आसमान में उड़ती है। इसी को अभी हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस पोएम द काइट, क्लास 6, रिटन बाय हैरी बेन फ्रॉम द बुक हनी सकल। तो कौन सी बुक की है बच्चों, हनी सकल की है। द काइट है। आप लोगों को बड़ा मजा आएगा, और किस तरह से जो है आपका भी, जैसे राखी में जो है हमारे यहाँ कस्टम है कि पतंग उड़ाते हैं, तो आप लोग भी जो है पतंग उड़ाए और उसका जो है मजे लें, एंजॉय करें फुली। नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे जो है जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था कि अगर आपने हैव यू एवर ट्राइड टू फ्लाई अ काइट, अगर यस है तो इट्स ओके। यहाँ पे पोएट जो है परस्यूट कर रहे हैं कि आप लोग जो है एक बार जो है पतंग उड़ा के उसका जो है एंजॉय करें। So this is the introduction of the poem. The poet has drawn a beautiful picture, of the flying kite through words in this poem. शब्दों से बताया गया है कि जो है वो काइट जो है किस तरह से फ्लाई करती है आसमान में, तो कितना जो है जो व्यू होता है या सीन होता है तो वो जो है बहुत ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे पिक्चर के थ्रू या जो है वर्ड्स के थ्रू जो है पोएट ने जो है यहाँ बताने की कोशिश करी है। द पोएट हैज ड्रॉन ए ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ द फ्लाइंग काइट थ्रू वर्ड्स इन दिस पोएम। सबको अच्छा लगता है, उड़ाना भी अच्छा लगता है। वी ऑल लव, क्या लव टू सी फ्लाइंग काइट्स। सबको जो है उड़ती हुई पतंग जो है आसमान में बहुत सुंदर लगती है, और कभी हमारा भी मन करता है कि हम जो है पतंग उड़ाए। बट नेवर नोटिस हाउ इट फ्लाइज। कभी आपने नोटिस करा है, वी ऑल लाइक, और हमने उड़ाई भी है, वी ऑल लाइक और वी ऑल लव kites flying in the sky, but never notice, हमने कभी नोटिस नहीं करा हाउ इट फ्लाइज, कैसे उड़ती है।
ये नहीं है कि हवा नहीं चल रही है तो वो ऊपर उड़ेगी। तो हमें जो है कभी हमने नोटिस नहीं करा है, बट यहाँ पे पोएट ने जो है नोटिस करके उनको कितनी खूबसूरत जो है वर्ड्स में जो है यहाँ पे डिस्क्राइब किया है थ्रू दिस ब्यूटीफुल वर्ड्स। तो यहाँ पे जो है पिक्चर में क्या यूज करे हैं पोएट ने, वर्ड्स। We all love to see flying kites, but never notice how it flies. कभी आपने नोटिस करा है? नहीं, हम तो खाली एंजॉय करते हैं, उड़ती हुई पतंग अच्छी लगती है, बट हमने जो है वी नेवर नोटिस हाउ इट फ्लाइज। थ्रू दिस ब्यूटीफुल वर्ड पिक्चर of a flying kite, the poet is just persuading. जैसे परस्यूट करना मीन्स किसी को जो है फोर्स करके जो है हम मनाते हैं कि भाई नहीं तुम एक बारी उड़ा के तो देखो पतंग कितना मजा आएगा। तो here the poet is just persuading the readers, जो भी ये पोएम पढ़ रहे हैं उनके लिए जो है पोएट जो है trying to pursue, कोशिश कर रहे हैं कि एक बारी जो है वो पतंग जरूर उड़ाए, to fly one and notice its beautiful moves, और उसकी जो मूवमेंट्स है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि पतंग जब आसमान में उड़ती है और हवा चलती है तो किस तरह से डाइव करती है वो और उड़ती है। तो यहाँ पे जो है ब्यूटीफुल क्या है, बर्ड्स पिक्चर है, राइट। तो बर्ड्स की जो है पिक्चर, जो ब्यूटीफुली वर्ड्स जो यहाँ पे यूज करे हैं टू डिस्क्राइब अ काइट फ्लाइंग इन द स्काई। क्लियर? तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पोएम। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स, Have you ever tried to fly one? जैसे अभी मैंने पूछा था कि हम सबको पसंद है, all of us like to fly kites, और हमें जो है देखना भी अच्छा लगता है, उड़ाना तो लगता ही लगता है, as well as देखना भी जो है अच्छा लगता है। तो all of us like to fly kites. Have you ever tried to fly one? क्या पहले कभी आपने उड़ाई है? Read this poem about a kite as it flies in the sky. तो यहाँ पे जो है एक पतंग के बारे में बताया है, उसके मूवमेंट के बारे में बताया है कि किस तरह से, क्योंकि हम लोग जो है काइट उड़ाते हैं, सबको पसंद है, बच्चे जो बहुत खुश होते हैं, बट हमने कभी नोटिस नहीं करा, वी हैव नॉट नोटिस्ड हाउ इट फ्लाइज, कि कैसे उड़ती है, कैसे उसके मूवमेंट्स है, कैसे एक्टिविटीज है उसकी, किस तरह से जो है, जैसे हम लोग जो है एंजॉय करते हैं वैसे ही जो है काइट जो है हवा चलती है तो किस तरह से एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पिक्चर के थ्रू मैंने यहाँ पे दो पोएट ने जो है वर्ड्स पिक्चर यूज करी है, तो हमने यहाँ पिक्चर के थ्रू बताया कि बच्चा देखो कितना एंजॉय कर रहा है, एक क्या उड़ा रहा है, पतंग उड़ा रहा है। तो इसीलिए पोएट ने यहाँ पे बोला कि हैव यू एवर ट्राई टू फ्लाई वन, अगर नहीं उड़ाया है तो एक बार वही परस्यूट कर रहे हैं कि आप जो है एक बारी जो है जरूर उड़ा के देखें पतंग और नोटिस करें उसकी मूवमेंट्स को। क्लियर? दिस इज योर फर्स्ट para of this stanza of this poem. Clear? How bright on the blue. अब यहाँ पे blue word जो यूज हुआ है बच्चों, किसके लिए यूज हुआ है? स्काई के लिए। तो blue word is used for sky. How bright on the blue is a kite when it's new. With a dive and a dip, it snaps its tail, then soars like a ship. With only a sail. अब यहाँ पे जो है कंपेयर करा है, किससे कंपेयर करा है? शिप से। तो यहाँ पे जो है डिफरेंट लिटरेरी डिवाइस जो है यूज करे हैं पोएम में। अब लिटरेरी डिवाइस क्या होते हैं और क्यों यूज करते हैं? तो लिटरेरी डिवाइस इसलिए यूज करते हैं टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो है रीडर्स जो है इसको रीड करें और एंजॉय करें, इसलिए जो है लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे यूज करते हैं टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, राइट। और जब हमें इंटरेस्टिंग होगी तभी हम जो है उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है लिटरेरी डिवाइस, तो यहाँ पे बोला है लाइक अ शिप, सोर्स लाइक अ शिप। तो आप लोगों ने मे भी सुना होगा या नहीं सुना होगा, सिमिली जो है एक क्या है, लिटरेरी डिवाइस है, जिसमें हम जो है दो अपोजिट चीजों को जो है कंपेयर करते हैं बाय यूजिंग द वर्ड्स लाइक एंड एज। लाइक और एज दो वर्ड्स यूज करते हैं, क्योंकि मेटाफर भी सेम होता है, बट वी डोंट हम यूज नहीं करते, वी डोंट यूज लाइक एंड एज वर्ड्स इन मेटाफर। क्लियर? तो यहाँ पे जो है सिंपली जो है यूज करिए सोर्स लाइक अ शिप। किससे तुलना करिए? शिप से तुलना करिए कि किस तरह से जो है वो आवाज करता है जैसे कि शिप करती है जब सेल करती है। क्लियर? तो लेट्स सी, मीनिंग इज गिवन हियर। स्नैप्स का मतलब होता है बच्चों टू ब्रेक विथ नॉइज, आवाज करके टूटना, राइट, नॉइज करना। सोर्स का मतलब होता है गोस हायर, ऊंचा जाना, या गोस अपवर्ड एंड फ्लाइज हायर। तो यहाँ पे जो है मीनिंग दिए हुए हैं, किस किस के दिए हैं?
स्नैप्स का डाइव माने डुबकी जैसे डाइव करते हैं ना, तो उस तरह से जो है काइट क्या करती है, डाइव करती है, नीचे को आती है, फिर जो है फिर ऊपर से जाती ऊपर जाती है। तो आपने कभी जो है तभी यहाँ पे जो है पोएट कर रहे हैं कि आप जो है किसी काइट को आसमान में देखें कि किस तरह से वो डाइव करती है और फिर डिप करती है, राइट, गोते खाती रहती है किस पे, हवा में। स्नैप्स इट्स टेल्स, पहले यहाँ पे वर्ड मीनिंग अंडरलाइन हाईलाइट कर देते हैं। सोर्स, तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग दे रखे, स्नैप्स मीन्स टू ब्रेक विद नॉइज, सोर्स मीन्स गोज हायर। तो यहाँ पे बोला है हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू। अब यहाँ पे क्या बोला, इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू, जब नई होती है काइट कोई, तो वो ब्राइट कैसी सुंदर दिखती है आसमान में। ब्लू, ब्लू वर्ड इज यूज फॉर स्काई, आसमान के लिए यूज हुआ है ये ब्लू वर्ड। तो यहाँ पे पोएट जो है हैरी बेन कह रहे हैं कि हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू। जब नई होती है तो ऑब्वियस है कि कोई भी चीज नहीं होती है तो क्या होती है, बहुत ज्यादा ब्राइट होती है और अच्छी लगती है। सिमिलरली जो है काइट के लिए भी यहाँ पे यूज करा है कि ब्यूटीफुल स्काई में जो है उड़ती हुई जो है व्हेन इट फ्लाइज इट लुक्स ब्यूटीफुल। विद द डाइव एंड डिप, जब वो डाइव करती है और डिप करती है, नीचे की तरफ आती है और देखा होगा कैसे जो है लहरें घूमती रहती है आसमान में, जब हवा चलती रहती है, कभी ऊपर जाती है कभी अप एंड डाउन करती रहती है। तो दैट इज डाइव एंड डिप वर्ड इज यूज्ड। इट स्नैप्स इट्स टेल, और जो है कई बार आपने देखा होगा कि कोई भी जब पतंग उड़ती है तो वो थोड़ा सा जो क्या करती है, आवाज करती है, मेकिंग अ नॉइज। तो यहाँ पे जो है स्नैप वर्ड इज सोर्स, यहाँ पे लिखा हुआ नैप्स इट्स टेल। टेल यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है बच्चों, जो यहाँ पे जो है कोई भी पतंग होती है तो उसकी जो है स्ट्रिंग होती है, जो धागा होता है, उसके लिए यहाँ पे यूज हुआ है। ये दिस इज द टेल ऑफ अ काइट। तो यहाँ पे बोला है उसने स्नैप्स कि एक आवाज करके जो है वो क्या करती है, फड़फड़ाने की आवाज आती है। कभी देखा होगा आपने कि जो है फ्लटर करती रहती है, जब कोई भी काइट उड़ती है आसमान में तो इट मेक्स अ नॉइज। तो कौन सी आवाज लगाती है, करती है, तो यहाँ पे बोला इट स्नैप्स अ टेल, अपनी जो टेल है, अपने थ्रेड को जो है किस तरह से जो है वो एक आवाज करती है, टू ब्रेक विथ नॉइज, आवाज आती है उसमें से। क्लियर। देन सोर्स लाइक अ शिप, और फिर क्या है, जैसे शिप, अगर आपने देखा होगा समुद्र की लहरों में, अगर आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया होगा तो फिर आपने पिक्चर्स में देखा होगा कि शिप जो है किस तरह से जो वेव्स चलती है, हमारी वेव्स कैसे चलती है, पानी के अंदर अप एंड डाउन करती रहती है, ऐसे करके चलती रहती है। तो शिप भी जो है कभी इधर रहती है, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी, तो इस तरह से जो है जैसे शिप से यहाँ पे कंपेयर किया है। तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया कि सिंपली जो है लिटरेरी डिवाइसेस यूज है, तो आप जो है यहाँ पे देन सोर्स लाइक अ शिप, और किस तरह से शिप की तरह जो है, और शिप तो जो है पानी की जो है वेव्स के साथ जो है मूवमेंट करती रहती है, बट हियर जो है काइट के लिए यूज हुआ है। तो काइट किसके साथ जो है मूवमेंट करती है बच्चों, हवा के साथ, विंड के साथ करती है। तो यहाँ पे कंपेयर करा है, सिंपली इज लिटरेरी डिवाइसेस यूज लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल, जब उसको सेल करते हैं पानी के अंदर तो उसकी जो है तरंगों के साथ, वेव्स के साथ अप एंड डाउन करती रहती है। सिमिलरली काइट इज आल्सो फ्लाइंग इन द स्काई लाइक अ शिप, और यहाँ पे जो है किसके ऊपर करती हैं, तो वो विंड, हवा के, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द विंड, जैसी हवा चलती है उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग जो है काइट जो है अप एंड डाउन जो है अपने मूवमेंट करती है। इसीलिए पोएट ने कहा है कि अगर आपको जो है कभी नहीं उड़ाई है तो आप जो है वंस यू फ्लाई अ काइट, और उसके नोटिस द मूवमेंट ऑफ दैट काइट, और उसकी मूवमेंट देखें कि किस तरह से वो डाइव करती है, डिप करती है, ये लाइक सेल्स लाइक अ शिप, और किस तरह से हवा में जो है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो अपना भी जो है चेंज करती रहती है, और किस तरह से उसके जो मूवमेंट्स है, और कैसे हाई एंड हाई, ऊपर ही ऊपर किस तरह से वो जाती रहती है, राइट। सोर्स मीन्स गोज हायर, जैसे शिप, शिप किसके साथ जाएगी, जैसी वेव्स ऊपर को जाएगी तो शिप भी ऊपर जाएगी, फिर सडनली जो है वो नीचे आ जाए। सिमिलरली अगर स्पीड जो है आपके विंड की स्पीड जो है, हवा की जो है स्पीड अगर तेज होगी तो वो सीधे जो है ऊपर गोज हाई अप इन द स्काई, बट जैसी उसकी स्पीड होगी तो इट कम्स डाउन और रेस्ट करेगी। क्लियर। तो आई होप इसका एक्सप्लेनेशन तो यहाँ पे काइट दिखाई गई है तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इट्स वेरी इजी
एंड इंटरेस्टिंग पोएम। आई होप आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा होगा, क्योंकि आप में से कई बच्चे जो हैं पतंग उड़ाते रहते होंगे और इंजॉय भी करते होंगे, बट यू हैव नॉट नोटिस द एक्टिविटीज ऑफ दैट काइट। बट अब जो है जब भी आप उड़ाए तो देखिए कि उसके मूवमेंट्स कैसे होते हैं, किस तरह से जो है वो भी इंजॉय करती है जैसे हम इंजॉय करते हैं टू फ्लाई अ काइट। हियर इज द एक्सप्लेनेशन। पोएट क्या बताना चाहते हैं? द पोएट एक्सप्लेन्स इन द फर्स्ट स्टेंजा दैट व्हेन अ काइट इज न्यू। तो यहाँ पे पोएट जो है क्या बताना चाह रहे हैं बच्चों? द पोएट एक्सक्लेम्स in the first stanza that when a kite is new, जब जो है काइट नहीं होती है, it looks bright in the blue sky. the blue word is used for sky. तो हमारे जो है नीले आसमान में जब नई पतंग होती है तो वो बहुत सुंदर दिखती है, ब्यूटीफुल, looks bright. With a dive on the dip, it snaps its tail. और जब वो ऊपर जाती है और नीचे आती है तो वो क्या करती है? It snaps, it makes a noise. और ब्रेक विद नॉइस इट्स टेल। अपनी टेल जो है देखा होगा आपने कैसे मूवमेंट करती रहती है। इन अदर वर्ड्स द काइट ट्रेवल्स थ्रू द एयर लाइक वेव्स इन द सी। तो जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पे कंपेयर करा है, किससे करा है? वेव्स इन द सी, समुद्र की लहरों से किया हुआ है कि काइट भी जो है इन द सेम वे काइट ट्रेवल्स थ्रू द एयर लाइक वेव्स इन द सी एंड इट्स टेल, जो उसकी पूंछ जो थ्रेड होता है, यहाँ पे टेल वर्ड इज यूज फॉर थ्रेड, जो थ्रेड होता है फॉलो सूट। तो यहाँ पे जो है ये जो है इसकी क्या है बच्चों? टेल। राइट। द काइट सोर्स थ्रू द एयर just like a ship floats in the sea thanks to its sail. अब वो जो जैसे जो है शिप जो है हमारी पानी में जो है समुद्र की लहरों के साथ जैसे फ्लोट करती रहती है, सिमिलरली जो है सोर्स, अब क्योंकि ये तो फ्लोट करे, किस तरह से फ्लोट करेगी? यहाँ पे विंग्स वर्ड यूज करा है, सोर्स थ्रू द एयर, कि जैसे उसके पंख लग गए हैं और किस तरह से वो आवाज करती हुई जो है कहाँ पे उड़ती है? हवा में। तो यहाँ पे कंपेयर किससे करा है बच्चों? लाइक अ शिप फ्लोट्स इन द सी, समुद्र की लहरों से तुलना करा है हवा का, कि किस तरह से अ काइट ट्रैवल थ्रू द एयर लाइक वेव्स इन द सी। तो यहाँ पे जो है ऊंचे नीचे जो है अप एंड डाउन करती रहती हैं वेव्स। सिमिलरली जो है काइट भी जो है अपना जो है जर्नी जो है कैसे करती हैं? थ्रू द एयर लाइक वेव्स इन द सी। तो यहाँ पे जो है लिटरेरी डिवाइस सिंपली इज यूज्ड। क्लियर? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट stanza. Now come to the next. As over tides. अब आपने पढ़ा होगा कि टाइड्स क्या होते हैं। जब समुद्र में जो है लहरें जो है ऊपर ऊपर बहुत हाई चली जाती है तो टाइड्स मोस्टली जो है फुल मून में जो है टाइड्स आते हैं। Of wind it rides, climbs to the crest of a gust and pulls, then seems to rest as wind falls. अब ऑब्वियस है कि जब हमारी जो है हवा तेज रहेगी तो इट गोज हाई अप इन द स्काई, बट जैसे ही जो है हवा की स्पीड जो है कम हो जाएगी तो क्या होगा? वो रेस्ट करेगी। एज विंड फॉल्स देन काइट सीम्स टू रेस्ट। ऐसा लगता है कि काइट जो है क्या कर रही है बच्चों? रेस्ट कर रही है। राइट? ऐसा लगता है कि जैसे उड़ते उड़ते वो जो है थक गई है और वो क्या कर रही है? इट सीम्स टू टेक रेस्ट। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज हुए हैं टाइट मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया है। नाउ द सेकंड वर्ड इज योर राइट। राइट मीन्स क्लाइंब करना। गोज अपवर्ड और फ्लाइज हाई। गोज अपवर्ड और फ्लाइज हाई, क्लाइंब, राइड, सवारी करना। राइट? तो ऐसा लगता है कि वो राइड किस पे कर रही है? विंड पे कर रही है। ऑफ विंड इट राइज एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स। जैसे अभी हमने पहले पढ़ा था कि शिप में जो है शिप कैसे करती है? राइट? वो वेव्स में करती है। वेव्स इन द कहाँ पे? सी में। ऑब्वियस है कि शिप कहाँ करेगी? सी में करेगी। सिमिलरली काइट तो सी में जाएगी नहीं, अगर जाएगी तो क्या होगा बच्चों? पेपर की बनी होती है, डिसॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है विंड के लिए बोला है एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स। तो यहाँ पे जो है हवा की तेज जो है लहरों के लिए बोला है, वेव्स के लिए बोला है
कि किस तरह से ऑफ विंड इट राइट्स, कि किस तरह से जो है हवा के अकॉर्डिंग जो है, हवा के स्पीड के अकॉर्डिंग जो है वो किस तरह से राइड करती है, सवारी करती है, एंड क्लाइम्स टू द क्रेस्ट। एंड व्हाट इज द क्रेस्ट? क्रेस्ट मींस होता है माउंटेन का जो सबसे टॉप जो हिंज जिसको कहते हैं, अभी आपको पता नहीं क्लियर होगा कि नहीं हो, दिस पार्ट इज कॉल्ड क्रेस्ट, माउंटेन का टॉप पार्ट। क्लियर? तो दिस इज योर क्रेस्ट, राइट? तो यहाँ पे वर्ड यूज है क्लाइम्स टू द क्रेस्ट, क्योंकि ऑब्वियस है जब हवा तेज चलेगी तो ये ऊपर ऊपर जाती रहेगी और कहाँ चली जाएगी? आसमान में, जहां पे माउंटेन की हाई पीक होगी, क्रेस्ट होगा, वहां तक जो है ऑफ ए गस्ट। अब गस्ट किसको बोलते हैं बच्चों? स्ट्रॉन्ग वेव। गस्ट मीन्स अ सडन स्ट्रॉन्ग विंड। जब हवा तेज चलती है, कोई भी वेव आती है, तो ये कहाँ चली जाती है? क्लाइम्स टू द क्रेस्ट, सवारी करती है उसमें, विंड इट राइड्स, क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ ए गस्ट एंड पुल्स देन सीम्स। और आप लोग कहते हैं ना कि पुल्स एंड सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स। अब जब क्या होता है, जब उड़ती रहती है तो आप जो है उसको क्या करते हैं? स्पीड देते रहते हैं, और किस तरह से जो है, जो रोल होता है थ्रेड का, तो उसको किस तरह से आप छोड़ते रहते हैं और वो जो है ऊपर उड़ती रहती है। परंतु जैसे ही एज द विंड फॉल्स, जैसे ही हवा की स्पीड जो है कम होती है, तो वो सडनली जो है ऐसा लगता है कि इट सीम्स टू रेस्ट, कि आराम कर रही है, रेस्ट कर रही है, और आप जो है अपना रोल को जो है फिर से जो है क्या करते हैं? बाइंड अप करने लगते हैं, और ऐसा लगता है कि विंड जो है क्या कर रही है? यहाँ पे रेस्ट कर रही है। तो राइट मीन्स क्लाइम, गोज अपवर्ड और फ्लाइज हाई। रेस्ट का मतलब है ए शॉर्ट पोज, पॉज, जैसे होता है ना रेस्ट। पॉज मीन्स क्या होता है? रेस्ट मीन्स अ शॉर्ट पॉज, कि थोड़ा सा जो है आराम करिए, और जैसे ही जो है स्पीड बढ़ जाती है विंड की, इट गोज हाई अप इन द स्काई। Here is the explanation of the same stanza. The poet recounts how the kite soars in the sky in this stanza. तो इस stanza में बताया है कि किस तरह से जो है उसके एक्टिविटीज के, उसके मोमेंट्स के बारे में बताया है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, अब अकॉर्डिंग टू हिम या अकॉर्डिंग टू द पोएट, द काइट फ्लाइज कहाँ उड़ती है? अबव द विंड टाइड्स। विंड टाइड्स, अब मोस्टली टाइड्स कहाँ आते हैं बच्चों? समुद्र में आते हैं, सी में आते हैं, आसमान में नहीं आते टाइड्स। टाइड्स कहाँ आते हैं? समुद्र में आते हैं। बट यहाँ पे विंड टाइड्स बोले हैं कि जब जो है हवा तेज चलती है, तो उसके ऊपर जो है कौन? काइट जो है क्या करती है? राइड करती है, सवारी करती है, और कहाँ चली जाती है? गोज अप हाई अप इन द, गोज हाई अप इन द स्काई। तो काइट फ्लाइज अबव द विंड टाइड्स व्हेन ए गस्ट मींस स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज एंड द काइट रनर पुल्स। अब काइट रनर कौन है यहाँ पे? जो उसको उड़ाता है, उसको बोलते हैं काइट रनर। पुल्स द लाइन, इट क्लाइम्स टू द क्रेस्ट और मूव्स टू न्यू हाइट। अब किस तरह से जो है, जो काइट रनर होता है, किस तरह से जो है धागा छोड़ता रहता है, और उसको जो है किस तरह से क्लाइंब करता है, उड़ाता है टू द क्रेस्ट, हाई अप इन द स्काई, और मूव्स टू न्यू हाइट्स। और यहाँ पे न्यू हाइट्स किसके लिए बोला है? क्रेस्ट, क्रेस्ट वर्ड यूज हुआ है। क्रेस्ट मीन्स टॉप ऑफ द माउंटेन या हिल। व्हेन द विंड डाइज, अब यहाँ पे विंड डाइज मीन्स व्हेन द स्पीड ऑफ द विंड फॉल्स, जब विंड की जो है, हवा की जो है स्पीड कम हो जाती है और स्लोज डाउन, और कम हो जाती है, द काइट अपीयर्स टू बी रेस्टिंग, और ऐसे लगता है कि जो काइट है वो क्या कर रही है? रेस्ट कर रही है। द काइट अपीयर्स टू बी रेस्टिंग या टेक रेस्ट, टेकिंग रेस्ट। इट डज नॉट कंटिन्यू टू असेंड, और फिर जो है वो थोड़ी देर के लिए जो है, असेंड मीन्स उड़ना, उड़ती नहीं है, बट सडनली जो है, जैसे ही जो है अचानक जो है हवा चलने लगती है, तो फिर जो है वो ऊपर उड़ने लगती है। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्ट्रेंजर, सेकंड स्ट्रेंजर, कि किस तरह से हैरी बेन ने जो है रिकाउंट हाउ द काइट सोर्स इन द स्काई इन दिस स्ट्रेंजर। अकॉर्डिंग टू द पोएट, द काइट फ्लाइज अबव द विंड टाइड्स। अब यहाँ पे विंड टाइड्स आपको क्लियर हो गया होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट विंड टाइड्स की बात कर रहे हैं हम। मोस्टली जो है टाइड्स, जैसे अभी मैंने बताया, जस्ट आई टोल्ड यू, कि टाइड्स जो है कहाँ आते हैं बच्चों? समुद्र में आते हैं। बट यहाँ पे विंड टाइड्स जो है वर्ड यूज करा है पोएट ने, क्योंकि हमने कंपेयर किससे करा था? शिप से करा था। क्लियर? एंड ए गस्ट स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज एंड द काइट रनर। अब यहाँ पे काइट रनर कौन है? आपको क्लियर हो गया होगा
कि जो पतंग उड़ाता है उसको बोलते हैं काइट रनर। और किस तरह से वो पुल्स द लाइन, इट क्लाइम्स टू द क्रेस्ट और मूव्स टू न्यू हाइट्स व्हेन द विंड डाइज और स्लोज डाउन। जब धीरे हो जाती है हवा तो ऐसा लगता है कि द काइट क्या करिए, appears to be resting, ऐसा लगता है कि वो जो है आराम कर रही है। तो हमें भी जो है यहाँ पे मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम जो है इस जो है वर्ल्ड में जो है अगर हम भाग रहे हैं तो हमें भी जो है रेस्ट की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम रेस्ट नहीं करेंगे तो हमारा माइंड जो है पीस नहीं होगा। तो मैं भी जो है वो यहाँ पे जो है मैसेज भी कन्वे करे थ्रू दिस पोएम और थ्रू दिस काइट। क्लियर? It doesn't continue to ascend. जब हवा नहीं चलेगी तो ऑब्वियस है वो ascend कैसे करेगी? How it goes up in the sky. Next stranger is when a string goes slack. Slack means ढीली पड़ जाती है. You wind it back and run until a new breeze blows and its wings fill and up it goes. अब यहाँ पे दो वर्ड्स यूज हुए हैं, blows. Blows means move. जब हवा चलती है, जब हवा का मूवमेंट होता है। फ्लप्स मीन्स फ्लटर, फड़फड़ाने की आवाज आती है। कभी देखो होगा कागज भी जो है हवा आती है तो फड़फड़ आवाज आती है, इट मेक ए नॉइज, जिसको क्या बोलते हैं? फ्लटर। क्लियर? तो व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक यू विन इट बैक एंड रन अनटिल, और तब तक जो है क्योंकि जब स्ट्रिंग जो है हमारी स्लैक हो जाएगी, अब विंड की जो है स्पीड कम हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे? हम तब तक उसका इंतजार कर सकेंगे एंड रन अनटिल अ न्यू ब्रीज, जब तक कि दूसरी हवा जो है ब्लो नहीं करती, मूवमेंट नहीं करती, या स्पीड यू कैन से कि जब तक स्पीड नहीं बढ़ती है हवा की, एंड इट्स विंग्स फिल, और दोबारा जो है हवा से जो है उसके अंदर जो है एक एनर्जी आ जाती है, यू कैन से, एंड अप इट गोज, और फिर से जो है वो नई शक्ति के साथ जो है मूवमेंट करती है इन द स्काई। So here is the explanation of this stanza. When the kite runner loses the kite's string. अब losses means क्योंकि क्या होता है जब ascend नहीं कर रही है, descend कर रही है, नीचे को आ रही है, हवा की स्पीड कम हो गई, तो रनर loses the kite's string, और कई बारी जो है उसकी जो है स्लैक या ढीली हो जाती है। He winds its back and runs until a new breeze blows. और तब तक जो है वो क्या करता है, उसको क्लोज करता है, और जब तक कि जो है नई विंड जो है ब्लोज नहीं करती है, और until the wind stops blowing. When the wind blows, the kite swings. और फिर जब क्या होता है कि हवा चलने लगती है और फिर से उसकी विंग्स में जो है इट्स एंटायर सरफेस, क्योंकि पंख तो होते नहीं, तो इट मीन्स क्या है, जो कागज का जो पीस है in the form of a kite, उसके में जो है हवा भर जाती है, its entire surface are pushed upward by the air, क्योंकि वो एक स्ट्रिंग के हमने जो है उसको क्या कर रखा है, पुल कर रखा है, और जिस तरह से हवा जो है ब्लो करती है तो वो फिर से जो है उड़ने लगती है। क्लियर? एंड इट बिगिंस टू राइज अ न्यू हाइट्स, और फिर से जो है वो नई ऊंचाइयों को जो है छू लेती है, टचेस द न्यू हाइट्स। सिमिलरली जो है यहाँ पे पोएट ने कहा है कि हम जो है अगर हम भागते रहेंगे टायर्ड हो जाएंगे, थक जाएंगे, तो काइट की तरह जो है जैसे हवा कम होती है, इट सीम्स टू टेक रेस्ट ले रही है, तो सिमिलरली जो है हमें भी जो है थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, और फिर न्यू एनर्जी के साथ, जैसे ही जो है व्हेन यहाँ पे जिस तरह से पोएट ने बोला है कि व्हेन द विंड ब्लोज द काइट्स विंग आर पुश्ड अपवर्ड बाय द एयर, और किस तरह से वो जो है फिर से न्यू हाइट्स तक चली जाती है। Or you can say as a result the poet explains how to fly a kite in this stanza. और किस तरह से यहाँ पे ये भी बताने की कोशिश करी कि कैसे आप जो है काइट को उड़ा सकते हैं। The kite runner loses the line after successfully flying the kite to a certain height. अब जब हवा का डायरेक्शन जो है, हवा की स्पीड कम हो जाती है, तो क्या होता है, जो रनर होता है जो बहुत हाइट तक अपनी जो है काइट को उड़ा के ले गया है, तो सडनली जो है हवा की स्पीड के कम होने के कारण जो है कैसी हो जाती है, वो डिसेंड हो जाती है। तो यहाँ पे यही बोला है कि सक्सेसफुली फ्लाइंग द काइट टू ए सर्टेन हाइट पुल्स द काइट बैक एंड वेट्स फॉर, और फिर क्या करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है कि भाई जस्ट सेकेंड जो है विंड ब्लोज करेगी तब जो है फिर से काइट को उड़ाएंगे, राइट। तो एक हाइट के पास पहुंचने के बाद जो है जैसी स्पीड, अगर आप पतंग उड़ा रहे होंगे तो आपको पता होगा कि किस तरह से जो है उड़ती रहती है, और अगर जो है, और देखा होगा कि कई लोग जो है काइट
जो है एक दूसरे की पतंगों को जो है काटते भी हैं, और जब स्पीड कम हो जाती है तो वो क्या होती है, डिसेंड करने शुरू कर दिए, नीचे आने शुरू कर देती हैं। और किस तरह से जो है यहाँ पे बताया कि एक, और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली हमें वेट करना पड़ेगा कि दूसरा जो है स्पीड जब बढ़ेगी, विंड की पुल्स द काइट बैक एंड वेट्स फॉर द विंड टू ब्लो अगेन। व्हेन द विंड ब्लोज द काइट इज पुल्ड, जब जो है हवा चलती है फिर से उसके जो है सरफेस में जो है हवा भर जाती है, और फिर से जो है द काइट इज पुल्ड अप बाय द एयर एंड बिगिंस टू राइज अगेन, और एक बार फिर उसको चांस मिलता है हवा में उड़ने का, और फिर उतनी ही एनर्जी से जो है रनर जो है, काइट रनर जो होता है उसी हिसाब से जो है उसको आसमान में उड़ाता है और फुली एंजॉय करता है। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेकेंड स्टेज। दिस इज थर्ड स्टेज। अब इस तरह से अगर आसमान में बहुत सारी जो है काइट्स होंगी तो आपको कैसा लगेगा? सुंदर लगेगा। तो अभी आप लोग देखेंगे कि कुछ दिनों बाद जो है रक्षाबंधन आ रहे हैं, तो सारे बच्चे जो है किस तरह से काइट उड़ाते हैं, और आप लोगों को भी अगर मौका मिला तो आप भी जरूर काइट उड़ाएं और उसको जो है फुली एंजॉय करें। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। अब यहाँ पे बोला है कि फर्स्ट स्टैंजा है, फर्स्ट टू लाइंस जो है सेम स्टैंजा की है, फर्स्ट स्टैंजा की है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, अब यहाँ पे देखो ब्लू स्काई है और कितनी सारी जो है पतंग जो है उसमें उड़ी है, एज ए काइट व्हेन इट्स न्यू। बट ए रेगेडर, अब रेगेडर व्हाट मीन बाय रेगेडर? रेगेडर बोलते हैं जो फटना। अब कैसे फटती है ये देखना हमें। बट ए रेगेडर थिंग you never will see when it flaps on a string in the top of a tree। अभी कई बार देखो, अगर अपने जो पतंग होती है कहाँ फंस जाती है, कभी तार में फंस जाती है, कई बार क्या होता है कि स्पीड कम हो जाती है हवा की, तो वो क्या होती है नीचे आती है और सडनली जो है कभी तार में फंस जाती है, कभी पेड़ के टॉप में अटक जाती है, और कई बार जब नीचे गिरती है तो कैसे बच्चे दौड़ के जाते हैं। तो आपने कभी देखा होगा तो अच्छा लगा, और मे भी आप लोग भी दौड़े होंगे पतंग उठाने के लिए, क्योंकि बच्चे जो है पूरा एंजॉय करते हैं, पतंग के पीछे पीछे भागते हैं, लेने के लिए कलेक्ट करते हैं खूब सारी। तो बच्चों इसी को हम जो है टुमारो वी कंटिन्यू द सेम पोएम। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय, टेक केयर।